तो बच्चों आज जो है हम थर्ड वीडियो लेक्चर में हैं इस चैप्टर के। तो ये क्वेश्चन लिखा देखिए आप लोग, अ लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए लेडर समझते हैं आप लोग 5 सेंटीमीटर लंबी है बोल रहा है। अ लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है लेडर की, ध्यान सुनना। इज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको अगर दिख नहीं पा रहा है बोर्ड में, फिर कह रहा हूँ आपकी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक वॉल के सहारे, वॉल की दीवार है उस पे एक लेडर है बोल रहा है। चलिए ये मैंने बना दी लेडर। ठीक है, तो ये ग्राउंड सरफेस वाला एरिया वाला हो गया। ये देखिए ए बी कोई वॉल है, लेडर रखी तो ऐसे रखी होगी। अगर वो ए सी हमारी क्या है, लेडर है। देखिए मैंने ऐसे बना दिया इसको, समझिए पहले बात को। डायग्राम ठीक दिख रहा होगा। देखिए ए बी सी बना रखा है, पहले समझिए। ये वॉल है, ये लेडर है भाई। ए सी इज द लेडर। अगर मैं कहूँ तो ए सी हमारी क्या है, ये है लेडर। अब क्या कह रहा है देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन को। एक वॉल के सारे एक लेडर को रखा गया बोल रहा है। अब इस लेडर के जो ग्राउंड फुट है बोल रहा है उसको पुल किया जा रहा है, मींस उधर की ओर पुल किया जा रहा है, आगे की ओर। ठीक है, आगे की ओर इसको पुल किया जाता है। क्या होगा बताइए आप खुद सोचिए। जब अगर ये लेडर रखी है दीवार के सारे, अगर ये सरफेस है खाली बना रखा है, ये लेडर है, ये वॉल है, इसको उधर को पुल करूंगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आएगा धीरे धीरे। दैट मींस हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। धीरे धीरे सीधे ये वाला हिस्सा नीचे होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये वाला तो उधर को पुल कर रहे हैं ना। अगर यहाँ इसी को उधर को धक्का करोगे तो ये वाला ऑब्वियस बात है इधर की ओर होगा। तो किस हिसाब से इसकी हाइट डिक्रीज होती है बोला निकालिए। तो देखिए मैं क्या करने वाला, पहले बात सुनिए। मैं मान लेता हूं अभी इस बी जहां पे लेडर का फुट सॉरी ये वॉल है, यहां से यहां की डिस्टेंस अभी स्टार्टिंग में x है। मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि जब लेडर रखी है किसी जगह पे तो ये x डिस्टेंस पे, और मैं मान लेता हूं शुरू में इसकी हाइट y है। ठीक है, अब आपको चीज को समझना है धीरे धीरे। और लेडर की जो लेंथ है बोला है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, आपसे कह रहा है देखिए, when the foot of the ladder is 4 मीटर, मींस जब ये फुट जो होगा बोला इस वॉल से 4 मीटर की दूरी पर, तो लास्ट में रखूंगा मैं। तो ये हाइट है बोला किस हिसाब से डिक्रीज हो रही होगी बोला है। देखिए हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। ये वॉल है, ये लेडर है, उधर को खींचोगे तो ये हाइट तो नीचे की ओर होगी ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा उधर को पुल करोगे तो ये डाउन 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 होते जाएगा। तो ये हाइट के हिसाब से घट रही है बोला है, कितने पे होगी उसका रेट ऑफ चेंज निकालना उसका। तो मैं कैसे करूं, पहले ध्यान सुनिए। यहां पे मैं एक रिलेशन ला रहा हूं। अब ये वॉल को मैंने कहा हमेशा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए आंसर क्यों आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दिया मैंने। हाइपोटेनस स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए मैं कैसे क्या चीजें निकालना समझिए पहले आप। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, चलो इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान से बात सुनिए, वही क्वेश्चन मत हुआ कि राइट एंगल बनना था ये पहले तो ये आगे रिलेशन। अब देखिए आपसे क्या है, कुछ कंडीशन में निकाला करें समझिए। When the foot is 4 मीटर away from the, अब देखिए यहाँ से जब यार इसको मैं उधर को पुल करूंगा तो एक समय पे यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस जहाँ पे भी पहुंचा होगा 4 सेंटीमीटर है बोल रहे हैं। अब भाई जब ये वाला सिरा उधर की ओर पुल हुआ होगा तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये वाला हाइट तो कुछ ना कुछ नीचे हुई होगी, तो कुछ ना कुछ तो होती है ना हाइट। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा उधर को पुल किया तो उसमें 4 सेंटीमीटर है बोला था। जब x जब 4 है कहना चाह रहा था, तो रखिए यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ पे रख रहा हूँ इस इक्वेशन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ प्लस y स्क्वायर। तो 25 तो ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 तो इधर आएगा -16 इक्वल टू y स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 कितना होगा भैया हमारा 9। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू √9 प्लस माइनस आएगा √9 में से 3 हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है वही पॉजिटिव, तो 3 आ गया। फिर अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ये क्यों किया पहले समझिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखा एक लेडर थी, वॉल के सारे लगी हुई थी, ये लेंथ x है, ये y है। तो जब ये वाले हिस्से को आप उधर को पुल कर रहे हो तो एक समय ऐसा बोल रहा है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बोल रहा है यहाँ से, कुछ समय होता होगा लास्ट में काम आएगा ना। और अब एक बात बताइए, ये वाला हिस्सा उधर को जब जाएगा ये नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना डिस्टेंस। तो जब x 4 था तो y उसके लिए 3 होता होगा। अभी मैंने कुछ किया नहीं है क्वेश्चन में, हमें निकालना है क्या है वो भी देखते हैं और दिया गया भी देखते हैं। क्या करना देखिए इससे आगे, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये जो ये वाला हिस्सा इसको ग्राउंड के अलोंग उधर को पुल किया जा रहा है बोल रहा है। पुल्ड अलोंग द अवे फ्रॉम द वॉल मींस वॉल जो लेडर का ये वाला हिस्सा है वॉल से दूर की ओर ग्राउंड उधर की ओर पुल किया जा रहा है बोल रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कहना चाह रहा है समझिए। इस वाले हिस्से को जब उधर को पुल किया गया हो तो ये डिस्टेंस तो बढ़ेगी, तो x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, जगह इतना है नहीं। देखिए गिवन हमें दिया हुआ है
dx अपॉन dt हमको दे रखा है, रेट ऑफ चेंज कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अनुमान यूनिट से भाई सेंटीमीटर से डिस्टेंस होगा पर सेकंड टाइम होगा। हमसे क्या करा इस वाले इसको उधर को पुल किया गया तो सीधी बात है x में चेंज होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dx अपॉन dt हमको गिवन है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 देता हूं मैं, 2 देता हूं। चलिए अब dx अपॉन dt हमारे पास निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करें, ध्यान सुनिए, ये है y हाइट है हमारी। अब इसकी हाइट अगर इसको उधर को पुल किया जा रहा है इस स्पीड से, तो इसकी हाइट किस हिसाब से नीचे की ओर डिक्रीज हुई निकालिए, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है भाई। y मींस ये हाइट है, इस किस हिसाब से वाला हिस्सा बॉटम हिस्सा नीचे की ओर आ रहा है। कब, जब ठीक y 3 सेंटीमीटर मींस ये वाला ना, ये वाला हिस्सा एक समय में जब यहाँ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट पे होता होगा तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ना, इधर उधर को अगर मैं स्पीड से पुल करूंगा तो ये वाला हिस्सा भी तो किसी न किसी स्पीड से नीचे की ओर आ रहा होगा। उस स्पीड को निकालिए, उस रेट ऑफ चेंज निकालिए। हमें ये नहीं करेंगे कितना है, तो वहां पे तो क्या है x जब 4 है तो y तो मुझे पता है भाई कहेंगे 3 सेंटीमीटर पे आ जाएगा नीचे। तो जब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पहुंचा हुआ ये 4 पे, उस टाइम स्पीड क्या होती है बोल रहा है इस y की, अगर मैं कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी कहता हूँ। इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक बार और फाइनल में रिपीट कर दूंगा, रिपीट किया आपको समझ में आ गया होगा। dy अपॉन dt हमें निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए dx अपॉन dt हमको पता है, dy अपॉन dt हमने निकालना है, तो ये इक्वेशन भी हमको पता है, तो उसका डेरिवेटिव करिए आप t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम इसे देख रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए 25 का डेरिवेटिव हो गया 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है भाई 2x, x का तो होगा dx अपॉन dt, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है भाई 2y, y का होगा dy अपॉन dt। चलिए सारे वैल्यू पुट करके, और अब यहाँ पे जगह भी नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए x4 का वो फाइनल रख दीजिए। तो देखिए उससे आगे बढ़ तो ये आ गया 0 इक्वल टू 2x, dx अपॉन dt कितना है 2 प्लस 2y dy अपॉन dt। हमें तो dy अपॉन dt चाहिए, तो ये क्वांटिटी यही पे जाए 2y dy अपॉन dt ये है, इस वाले को इधर लेके आ गया माइनस 2 टू जब 4 हो गया x हो जाएगा इधर आएगा, ठीक है। 2 से 4 कट गया 2x, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dt इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस 2x अपॉन आ जाएगा y। तो ये अगर बोलो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y है कब, dy अपॉन dt तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मींस हाइट में जो चेंज आ रहा है। आपको कंडीशन पता है x जब 4 सेंटीमीटर पे पहुंचा था और y कितना था 3, तब तो ये निकाल लिया था शुरू में ही मैंने, x जब 4 है तो y 3। तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। x4 है, y की जगह 3 रखोगे तो ये आ गया माइनस 8/3, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dt खुद ही क्या आएगा नेगेटिव, तो आपको पता चल गया डिग्रीज हो रहा है, तो कितना सेंटीमीटर पर सेकंड ये आंसर हो गया, ठीक है। y का जो रेट ऑफ चेंज है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। देखिए नेगेटिव का साइन खुद ही आ गया था कैलकुलेटर में, तो इसके हिसाब से ये नीचे की ओर डिग्रीज कर रही है, तब तो नेगेटिव का साइन आया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। देखिए आपने चीजों को समझना है, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहद आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये हमारे पास 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, ये थोड़ा सा अलग है, फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व, एट विच द कर्व, sorry, find the point on the curve है, मैंने थोड़ा सा गलत दिया, find the point on the curve है, find the point on the curve at which the y coordinate, at which the y coordinate, देखिए क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं, coordinate is changing 8 times, is changing 8 times, is changing 8 times as fast as the x coordinate, as fast as the x coordinate। कोई बात नहीं,
ठीक है, कोई पार्टिकल है किसी कर्व के अलावा मूव कर रहा है, कर्व कुछ भी हो उसके अलावा वो चल रहा है पार्टिकल। कर्व ये भाई 6y = x³ + 2, ध्यान से देखिए ये हमारी कर्व। फाइंड द पॉइंट, इस बार पॉइंट डालना मींस x और y की वैल्यू, पॉइंट वही होता है। अगर आप फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ध्यान सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं, जो y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज, ये y में चेंज, y तो y होगा, y में चेंज मींस dy/dt, जो y में चेंज हो रहा है इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये समझिए ये बात है, ये दी हुई कंडीशन है भाई, जब आपको ये चीजें आएंगी तब कर पाएगा। आपसे कहना चाह रहा है y में जो चेंज हुआ मींस dy/dt जो बोला 8 टाइम्स ऑफ x में जो चेंज है मींस x में चेंज है dx/dt, बताया था रेट ऑफ चेंज मींस उसका dy/dt कर देना। y में जो रेट ऑफ चेंज है 8 टाइम्स ऑफ ये। अब एक चीज बताइए, ये तो ठीक है हमें गिवन था, अब हमें ये कर्व दिए हुई है, अब यहाँ dy/dt और dx/dt कब आएगा इसका, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये गिवन कर्व ये भी है भाई, तो 6y = x³ + 2 है। अब आप समझते हैं ये हमको दीवार है तो dy/dt कब आएगा, जब इसका आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। चलिए 6 तो कांस्टेंट, y का होता है dy/dt, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², x का होता है dx/dt, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहीं पे सीधे काट देते हैं, 3 से कट गया 6 2 टाइम्स, और 2 तो ये है dy/dt की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, dy/dt की जगह कितना रखता हूं 8 dx/dt, ठीक है मैंने पुट कर दिया भाई, समझ आए आप लोग। 2 तो ये है dy/dt की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दी है यहां पे, और यहां है dx/dt x² के साथ, ठीक है। dx/dt कैंसिल, तो यहां से आ गया x² = 8 to the कितना भाई 16, दैट मींस x² = 16, तो x = √16 मींस ±4 आएगा भाई, स्क्वायर रूट के तो ±4। अब x की वैल्यू आ गई तो y भी निकाल के आप उसको, वही तो पॉइंट होगा। तो मैं अब आता हूं यहां पे, ये पहला केस लेते हैं, x = 4 लेता हूं भाई मैं, x 4 है प्लस का एक बार, तो x यहां 4 रखिए, इस इक्वेशन में रख रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 दे देना, मैं लिखा नहीं हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 6y = 4 का क्यूब हो जाएगा भाई +2, तो 6y = आ जाएगा कितना हो गया भाई 60, कितना हो गया 6y = ये, तो y = आ गया 11, तो y = आ जाएगा 11, तो हमारा पॉइंट है, आ गया पॉइंट आ गया हमारे पास 4, 11। अब एक चीज और बता रहा हूँ कर लेना आप लोग, अब x या -4 हो गया, यहाँ पे -4 का क्यूब हो जाएगा, वो नेगेटिव का आएगा, पॉइंट निकाल दो, ठीक है। ये हो गया, आपसे आंसर एक बार निकाल सकते हैं -4, ठीक। तो सिंपल से क्वेश्चन किए थे आज, दो सिंपल तो थे लेकिन भाई इतने भी नहीं थे, और ये आते भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आज की वीडियो लेक्चर में थे, ठीक है। तो शायद पिछली वीडियो में थोड़ा साउंड क्वालिटी क्लियर नहीं रही होगी, क्योंकि माइक प्रॉब्लम था कुछ समय का, तो नया माइक बाय कर लिया था, लेके आ गए थे, तो इस वजह से कुछ वीडियो बना नहीं पाए थे हम लोग। तो शायद जो कल वाली वीडियो से साउंड क्वालिटी क्लियर होगी नहीं, आज शायद बेहतर होगी, उम्मीद करता हूँ। तो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, देखिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, देखिए इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग बुक में देखिए, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप वहाँ खुद भी प्रैक्टिस करिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इज इंक्रीजिंग एट the rate of, is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, 1/2 centimeter per second. At what rate is the, at what rate is the volume of bubble increasing, volume of, देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक जैसे थे भाई, वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। थोड़ा सा आपने फोकस करके करना है क्वेश्चन को, ध्यान से सुनने के बाद। इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर कहना चाहते हैं, आज की जगह फाइनली आप कर लो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आप समझते हैं एयर बबल किस शेप का होता है भाई, नॉर्मल स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर का फॉर्मूला इंक्रीज हो जाएगी। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. Radius of air bubble की increasing क्या है, rate of change of radius दिया है,
dr upon dt दे रखा है भाई 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट से भी यूज दिमाग लगाइए, सेंटीमीटर में डिस्टेंस होती है, वो रेडियस की बात कर ही रहा था, पर सेकंड में से टाइम ही होगा, ये तो गिवन है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कहा गया है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम मींस डीवी अपॉन डीटी आपने निकालना है भाई। रेट ऑफ वॉल्यूम को डीवी अपॉन डीटी कहते हैं, वॉल्यूम का रेट। तो डीवी अपॉन डीटी कब लिखोगे, जब वॉल्यूम लिखोगे। तो वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल आप लोग समझते हैं स्फीयर से, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डीवी अपॉन डीटी हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। 4/3 तो ये है, पाई है कांस्टेंट है, 12 का डेरिवेटिव में जब इनटू होता है, आर क्यूब वेरिएबल हुआ 3r² हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे पावर तो r का कितना होगा भाई, dr अपॉन dt। चलिए सारी वैल्यू पुट करो। dv अपॉन dt तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं इसको। व्हेन r इक्वल टू 1 कहा था, r की जगह पुट करिए 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल 8 हो गया, 4 पाई r की जगह 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। dr अपॉन dt हमको दिया है भाई 1/2, तो 2 से 4 हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 पाई into 1 2 पाई बचेगा, 2 पाई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट भी लिखी है। तो आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, तो प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन लेडर वाला था और ये इससे पहले वाला था कौन सा, जो ए पार्टिकल मूविंग थ्रू अ कर्व वाला था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल पाएंगे आप लोगों से, ओके।